7 साल की शादीशुदा जिंदगी में उस रात राहुल पहली बार आधी रात को जागा और मेरे बगल में आकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं जब उसने कहा, तुम्हें पता है प्रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे जहन में ये बात पूरी तरह बैठ पाती इससे पहले ही उसने जो कहा उसने मेरे वजूद को हिला दिया, क्योंकि जिसे मैं प्यार करता था वो तुम्हारी जुड़वा बहन थी और आज डॉक्टर की रिपोर्ट में पता चला है कि तुम दोनों असल में एक ही व्यक्ति हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार, पहचान और तकदीर के धागों में उलझी है। अपनी हेडफोन्स लगा लीजिए और इस भावुक सफ़र पर हमारे साथ चलिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रिया आज भी उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 साल, पूरे 7 साल तक राहुल और मैंने एक खूबसूरत दुनिया बनाई थी। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुई हमारी कहानी आज मुंबई के इस शानदार घर तक पहुंच चुकी थी। राहुल एक सफल आर्किटेक्ट था और मैं एक स्कूल टीचर। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा प्यार आज भी नया नवेला लगता था। हर सुबह उसकी चाय की तलब से लेकर रात को मेरी कहानियों के साथ सोने तक हमारी ज़िंदगी एक लय में बंधी हुई थी। उस रात मैं गहरी नींद में थी जब मुझे महसूस हुआ कि राहुल मेरे बगल में बैठा है। मैंने आंखें खोली। कमरे में हल्की नीली रात की रोशनी फैली थी जो खिड़की से छन कर आ रही थी। राहुल का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल घबरा गया। कहो ना राहुल, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में नींद की खुमारी थी, लेकिन डर की एक लहर भी दौड़ गई थी। और फिर उसने वो बात कही जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तुम्हें पता है प्रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडापन दौड़ गया। मैं सुन पड़ गई। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। 7 साल का रिश्ता, प्यार, विश्वास, सब कुछ एक झटके में रेत की तरह बिखरता नजर आया। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। मेरा गला सूख गया था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अगली बात कही जिसने मेरे जख्मों को और गहरा कर दिया। क्योंकि जिसे मैं प्यार करता था वो तुम्हारी जुड़वा बहन थी और आज डॉक्टर की रिपोर्ट में पता चला है कि तुम दोनों असल में एक ही व्यक्ति हो। मेरा दिमाग चकरा गया। जुड़वा बहन? मैं? ये क्या कह रहा है राहुल? मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैं उसे अविश्वास से देखती रही। राहुल ने गहरी सांस ली और अपना माथा पकड़ लिया। मुझे पता है प्रिया, ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की जो मेरे लिए एक भयानक सपने से कम नहीं थी। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में कॉलेज में था। मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, स्नेहा। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। स्नेहा बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी प्रिया। वही आँखें, वही मुस्कान, वही घुंघराले बाल, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। वो जिंदगी को खुलकर जीने वाली, बेबाक, थोड़ी जिद्दी और बेहद क्रिएटिव थी। वो हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी। मैं पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा था। उसकी पेंटिंग्स, उसकी बातें, उसका हंसना, सब कुछ मुझे मोहित कर गया था। राहुल की आवाज़ में स्नेहा का जिक्र करते हुए एक दर्द और एक पुरानी खुशी थी जिसे मैं महसूस कर सकती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका अस्तित्व भी मुझे पता नहीं था। हमने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। वो मेरे लिए मेरी दुनिया थी। हम भविष्य के सपने देखते थे। हमने सोचा था कि कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर लेंगे। मैं उसे अपनी हर खुशी, हर गम बताता था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरा प्यार थी। हम अक्सर दिल्ली की पुरानी गलियों में घूमते थे। इंडिया गेट के पास घंटों बैठे रहते थे, एक दूसरे का हाथ थामे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। राहुल की आंखों में दूर कहीं अतीत की परछाई नजर आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे की प्रेम कहानी सुन रही हूँ और वो दूसरा कोई और नहीं, मेरे ही पति का पहला प्यार है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज का आखिरी साल था। स्नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंगलोर घूमने गई थी। 1 हफ्ते बाद लौटने वाली थी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें स्नेहा के दोस्तों की मौत हो गई। स्नेहा का शव नहीं मिला। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला।
उसके माता पिता, जो अब हमारे घर के पास रहते थे और जिन्हें मैं बाद में तुम्हारे माता पिता के रूप में जानता था, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन स्नेहा कहीं नहीं मिली। वो बस गायब हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मेरा दिल टूट गया था प्रिया, मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने कई सालों तक उस दर्द में जिया। मैंने दिल्ली छोड़ दिया, नौकरी के सिलसिले में मुंबई आ गया, ताकि मैं उस जगह से दूर रह सकूं जहां स्नेहा की यादें हर कोने में थीं। राहुल की आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैं उसे देखते हुए सोच रही थी कि मैं उस दुख का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। मुझे उस अजनबी स्नेहा पर दया आ रही थी, जिसके लिए मेरा पति इतना तड़पा था। फिर 5 साल बाद जब मैं मुंबई में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था, मैं तुमसे मिला। तुम एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, जहाँ मैं अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम बिल्कुल स्नेहा जैसी दिखती थी प्रिया। वही चेहरा, वही बाल, वही कदकाठी। मैं तुम्हें देखकर स्तब्ध रह गया था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने तुम्हें फॉलो किया, तुमसे बात करने की कोशिश की। तुम स्नेहा से अलग थी। तुम शांत थी, थोड़ी संकोची, और तुम्हारी बातों में एक गहराई थी। मुझे लगा कि स्नेहा का भूत मुझ पर हावी हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया कि तुम मेरी खोई हुई प्रेमिका जैसी दिखती हो। तुमने मुझे बताया कि तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं। तुम्हारे पास बस कुछ धुंधली यादें थीं एक बचपन की, जिसमें एक एक्सीडेंट की परछाई थी। मुझे लगा शायद तुम उसकी जुड़ बहन हो, जिसकी शायद उन्हें जानकारी नहीं थी, या जो बचपन में अलग हो गई थी। मैंने तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाया, जो तुम्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी यही सोचा कि तुम स्नेहा की जुड़वा बहन हो। एक नया रिश्ता बन रहा था। धीरे धीरे मैं तुम्हारे शांत स्वभाव और तुम्हारी मासूमियत पर मोहित हो गया। मेरा टूटा हुआ दिल एक बार फिर प्यार करने लगा। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने तुमसे शादी कर ली, ये जानते हुए कि तुम स्नेहा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे स्नेहा की एक झलक मिलती थी। मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, स्नेहा जैसी ही किसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का। राहुल ने रुककर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब मेरे लिए एक अनकहा सवाल था। हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत था प्रिया। मैं तुम्हें बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा स्नेहा की याद और तुम्हारी उसके साथ अजीब समानता का सवाल दबा रहता था। मैं तुम्हें देखकर खुश होता था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि स्नेहा को देख रहा हूँ। ये सोचकर मुझे खुद से नफरत होती थी। मैं तुम्हें कभी ये बात नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे डर था कि तुम ये सोचोगी कि मैं तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध थी। 7 साल तक मैं इस सच से अनजान थी। मेरे पति ने मुझसे प्यार किया, लेकिन मेरे ही रूप में किसी और को ढूंढा। मेरे अंदर गुस्सा, दुख और विश्वासघात का एक अजीब सा मिश्रण उमड़ रहा था। तो फिर आज ये सब क्यों राहुल? ये रिपोर्ट किस बारे में है? मेरी आवाज़ मुश्किल से निकली। तुम्हें याद है प्रिया, तुम्हें पिछले कुछ महीनों से भयानक सिरदर्द हो रहा था, और तुम्हें कभी कभी कुछ धुंधली यादें आती थीं, जैसे किसी पहाड़ी इलाके में एक कार दुर्घटना। हमने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने तुम्हारी पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले। जब तुमने बताया कि तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं, तो डॉक्टर ने गहन जांच का सुझाव दिया। मैंने डॉक्टर को तुम्हारी उस दुर्घटना वाली धुंधली यादों के बारे में बताया, और फिर उन्हें स्नेहा के बारे में भी बताया कि तुम दोनों कितनी मिलती जुलती हो। डॉक्टर ने तुम्हारे डीएनए सैंपल लिए और तुम्हारे माता पिता के भी सैंपल लिए, ये जानने के लिए कि क्या तुम सच में उनकी बेटी हो या कोई और आज रिपोर्ट आई है प्रिया। उन्होंने पुरानी मेडिकल रिकॉर्ड से स्नेहा के परिवार के रिकॉर्ड्स और बेंगलोर में हुई उस दुर्घटना के दस्तावेज़ों का मिलान किया। उन्होंने पाया कि दुर्घटना स्थल पर मिले कुछ अवशेषों के डीएनए से तुम्हारे डीएनए का मिलान होता है, और तुम्हारे माता पिता के डीएनए से भी तुम्हारा डीएनए 100% मैच करता है। उन्होंने ये भी बताया कि उस दुर्घटना के बाद स्नेहा को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उसे एमनीशिया हो गया था। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी का कुछ भी याद नहीं था। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट गई थी। उसके माता पिता ने, जो उस सदमे में थे और तुम्हें पहचान नहीं पा रहे थे, तुम्हें एक नए नाम प्रिया से पुकारना शुरू कर दिया। तुम्हें एक नई पहचान दी, ये सोचकर कि शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, या शायद वे खुद भी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी इतनी बदल चुकी है। उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम अनाथालय में पली हो, ताकि तुम्हें उस दर्दनाक अतीत से दूर रख सके। उन्होंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, लेकिन तुमसे सच छुपाया। और जब मैंने तुमसे शादी की तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम उनकी असली बेटी स्नेहा हो, जो दुर्घटना के बाद अपनी पहचान भूल चुकी थी। राहुल की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा दिमाग घूम गया। मैं स्नेहा हूँ? मैं वो लड़की हूँ जिसे राहुल ने पहले प्यार किया था? मेरा पूरा जीवन, मेरी पहचान, सब कुछ एक झूठ था।
मेरे माता पिता ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? मैं अनाथालय में नहीं पली थी, मैं उनके घर में पली थी, लेकिन एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो अब तक रुके हुए थे। ये आंसू दुख के थे, भ्रम के थे और एक अजीब से डर के थे। मैं कौन थी, प्रिया या स्नेहा? राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। नहीं स्नेहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे ये सच छिपाया। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें एक जुड़वा बहन समझा। लेकिन अब जब मुझे ये सच पता चला है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था, स्नेहा से भी और प्रिया से भी, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो। मेरी स्नेहा, मेरी प्रिया। मैं उसकी बाहों में सिसक रही थी। मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। मेरा पूरा अतीत जो अब तक खाली था, अब एक दर्दनाक सच्चाई के साथ मेरे सामने था। मेरा नाम स्नेहा था। मैं वो लड़की थी जो बेबाक थी, जो पेंटिंग करती थी, जो ज़िंदगी को खुलकर जीती थी। और मैं वो प्रिया भी थी जो शांत थी, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जिसने राहुल से शादी की थी। ये दोनों पहचानें कैसे एक हो सकती थीं? अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं अपने माता पिता से मिली। वे भी बहुत दुखी थे और शर्मिंदा थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद जब मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, प्रिया। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं अपने पुराने दर्दनाक अतीत को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करूं। उन्होंने राहुल से भी सच नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अपनी पहचान भूल चुकी हूं और शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। वे मुझे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने राहुल को ये भी नहीं बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ, बल्कि उसे एक अनाथालय में पली बढ़ी लड़की के रूप में पेश किया, ताकि कोई भी मेरे अतीत के बारे में सवाल न पूछे। वे बस मेरी सुरक्षा चाहते थे। मुझे अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उनकी लाचारी भी समझ में आई। उन्होंने जो किया मेरे भले के लिए किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा दर्द कम हो गया था। मैं अब भी भ्रमित थी। मेरी पहचान का संकट गहराता जा रहा था। मैं अब राहुल के सामने कैसे रहूँगी? क्या वो अब भी मुझे प्रिया के रूप में प्यार करेगा, या अब सिर्फ स्नेहा को ढूंढेगा? राहुल ने मुझे बहुत संभाला। उसने मुझसे कहा, प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो। स्नेहा मेरे अतीत का हिस्सा थी, जिसे मैं अब तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी स्नेहा जिंदा है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन से नाम से जीना चाहती हो। तुम मेरे लिए मेरी पत्नी हो, मेरी दोस्त हो, मेरा प्यार हो। तुम ही वो स्नेहा हो जिसे मैंने खो दिया था, और तुम ही वो प्रिया हो जिसे मैंने पाया है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। उसने मुझे कभी स्नेहा बनने के लिए नहीं कहा, ना ही उसने प्रिया के रूप में मेरे अस्तित्व को नकारा। उसने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं थी, मेरी दोनों पहचानों के साथ। धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी यादों को खंगालना शुरू किया। मेरे सिर दर्द कम होने लगे और धुंधली तस्वीरें थोड़ी साफ होने लगी। मैं कभी कभी अपने कॉलेज के दिनों की कुछ झलकियाँ देखती, कुछ पेंटिंग्स के बारे में सोचती जो मैंने कभी बनाई होंगी। मैंने राहुल के साथ स्नेहा के पुराने एल्बम देखे। मैंने उसमें खुद को देखा, एक अलग चमक के साथ, एक अलग व्यक्तित्व के साथ। ये एक अजीब अनुभव था, जैसे मैं किसी और की ज़िंदगी देख रही हूँ, जो असल में मेरी ही थी। राहुल मेरे साथ हर कदम पर था। उसने मुझे स्नेहा की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई, उसकी पसंद नापसंद बताई। उसने मुझे स्नेहा की पुरानी पेंटिंग्स दिखाईं, जिन्हें उसने इतने सालों से संभाल कर रखा था। उन पेंटिंग्स को देखकर मेरे अंदर भी कुछ जागृत होने लगा। मैंने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया। पहले मुझे अजीब लगा, जैसे मैं किसी और की नकल कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मुझे महसूस हुआ कि कला मेरे अंदर ही थी, बस सोई हुई थी। हमारी शादी ने एक नया मोड़ लिया था। अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के अतीत और वर्तमान को समझने वाले साथी थे। राहुल ने मुझे स्नेहा के रूप में भी प्यार किया और प्रिया के रूप में भी। मैंने उसे स्नेहा के रूप में अपनी पुरानी यादों को साझा करने का मौका दिया और प्रिया के रूप में उसके साथ एक नया भविष्य बनाया। आज हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा गहरी और सच्ची है। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, उसकी कमियों और खूबियों के साथ, उसके अतीत और वर्तमान के साथ। मैं अब भी प्रिया हूँ, लेकिन मेरे अंदर स्नेहा की आत्मा भी जागृत हो चुकी है। राहुल मुझे कभी स्नेहा कहकर पुकारता है तो कभी प्रिया, और मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, उस व्यक्ति से जो मैं हूँ, उस व्यक्ति से जो मैं थी, और उस व्यक्ति से जो मैं बनूंगी। 7 साल बाद उस रात राहुल के उन शब्दों ने मेरी दुनिया को हिला दिया था, लेकिन उसी रात ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। हमारे प्यार ने पहचान के इस भ्रम को पार कर लिया था।
मैंने स्नेहा के रूप में अपना अतीत पाया था और प्रिया के रूप में राहुल के साथ अपना भविष्य, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्यार कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हमें अपनी पहचान भी दांव पर लगानी पड़ जाती है, लेकिन सच्चा प्यार हर मुश्किल से पार पा लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।